हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम इकोनॉमी का एक करंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि एसबीआई से रिलेटेड है। एसबीआई ने हाल ही में क्यूआईपी के जरिए 25,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। इसी के बारे में हम जानेंगे और इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एसबीआई जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, हाल ही में इसने 25,000 करोड़ रुपए क्यूआईपी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए जुटाया है। इसी के बारे में हम जानते हैं। क्यूआईपी क्यूआईपी क्या होता है? क्यूआईपी का मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। जब किसी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वह शेयर बाजार से पैसे जुटाती है। अब अगर वो पैसे सिर्फ बड़े बड़े निवेशकों से यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स से लेना चाहें तो वह क्यूआईपी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पेमेंट्स के जरिए लेती हैं। सेबी ने 2006 में क्यूआईपी का तरीका शुरू किया ताकि कंपनियों को जल्दी पैसा मिल सके और शेयर बाजार में अनुशासन भी बना रहे। इसमें सार्वजनिक इशू की तुलना में कम औपचारिकताएं होती हैं, इसलिए पैसा जल्दी से जुटाया जा सकता है। अब जानते हैं कि एसबीआई को इतनी बड़ी रकम जुटाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या उद्देश्य था इसका? तो इसका जवाब है बैंकों की सेहत यानी उसकी पूंजी की ताकत यानी कैपिटल की ताकत बढ़ाने के लिए। इससे बैंक और मजबूत हो जाएगा। इससे नए नियमों यानी बेसल 3 का पालन भी हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वह लोन दे पाएगा खुदरा सेक्टर, एमएसएमई और कॉरपोरेट सेक्टर को, जिससे लोन मिलने में उनको मदद हो सकेगी। इसका फायदा छोटे बिजनेस यानी एमएसएमईज को होगा, किसानों और आम लोगों को और बड़ी कॉरपोरेट्स को इसका फायदा मिल सकेगा, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा होगा इससे। अब हम इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में क्यूआईपी के माध्यम से कितनी राशि जुटाई है? इसका आंसर है 25,000 करोड़ रुपए। एसबीआई ने क्यूआईपी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाए, जो भारतीय पूंजी बाजार में अब तक का सबसे बड़ा क्यूआईपी इशू है। अगला प्रश्न, क्यूआईपी का पूरा नाम क्या है? क्विक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, या फिर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, या डी क्विक इशू ऑफ प्लेसमेंट। इसका आंसर है बी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। यह एक तरीका है जिसमें सूचीबद्ध कंपनियां योग्य संस्थागत खरीदारों को शेयर जारी कर पूंजी जुटाती हैं। अगला प्रश्न, क्यूआईपी व्यवस्था भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? 2004, 2005, 2006 या फिर 2007? इसका आंसर है 2006। सेबी ने क्यूआईपी को 2006 में अनुमति दी थी ताकि कंपनियों को तेजी से पूंजी जुटाने का विकल्प मिले। सेबी ने क्यूआईपी को 2006 में अनुमति दी ताकि कंपनियों को तेजी से पूंजी जुटाने का विकल्प मिले। अगला प्रश्न है, एसबीआई की क्यूआईपी में सबसे अधिक निवेश किस वर्ग से आया? घरेलू, खुदरा निवेशक, विदेशी निवेशक, एलआईसी अकेले या फिर सरकार? इसका आंसर है विदेशी निवेशक यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से सबसे ज्यादा पैसा आया, फॉरेन इन्वेस्टर्स से। इस क्यूआईपी में 64.3% मांग विदेशी निवेशकों से आई, जिससे वैश्विक निवेशकों का विश्वास दिखता है। अगला प्रश्न है, क्यूआईपी से जुटाई गई राशि का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में नहीं किया जाएगा? खुदरा, एमएसएमई ऋण, कॉरपोरेट ऋण या फिर पर्यटन उद्योग को सब्सिडी देने में? इसका आंसर है डी, पर्यटन उद्योग को सब्सिडी देने में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। यह राशि बैंक की पूंजी पर्याप्तता और ऋण विस्तार में काम आएगी, ना कि पर्यटन उद्योग को सब्सिडी देने में। अगला प्रश्न है, एसबीआई की क्यूआईपी से भारत के किस क्षेत्र में मजबूती का संकेत मिलता है? कृषि क्षेत्र, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, खनन उद्योग या फिर फिल्म उद्योग? इसका आंसर है बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र।
एसबीआई की सफलता भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती और निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है। ऑप्शन बी। अब हम जानते हैं एसबीआई के बारे में, जो कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह 23% से अधिक डिपॉजिट मार्केट शेयर के साथ देश की वित्तीय प्रणाली की रीढ़ है। इसका इतिहास जाने तो एसबीआई की जड़ें 1806 में स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से जुड़ी हैं, जो बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। 1955 में भारत सरकार और आरबीआई ने मिलकर इसे राष्ट्रीयकृत कर एसबीआई बनाया। 1959 में एसबीआई अधिनियम के तहत कई प्रिंसली स्टेट्स के बैंक इसकी सहायक इकाइयां बने। कौन कौन सी ये सेवाएं प्रदान करता है? बचत खाता, चालू खाता, एफडी और आरडी की सुविधा देता है। लोन सेवाएं प्रदान करता है। डिजिटल बैंकिंग और बीमा तथा निवेश से संबंधित सेवाएं भी एसबीआई प्रदान करता है। ये थे एसबीआई और उसके द्वारा जारी किए गए क्यूआईपी के माध्यम से जुटाए गए 25,000 करोड़ रुपए की रकम, जिससे इस बैंक की स्थिति में सुधार आएगा और यह कॉरपोरेट सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर और किसानों को अधिक लोन दे पाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।